हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। सो रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो को समझने से पहले वी विल अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक टर्म्स जो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में यूटिलाइज होती हैं, उनके क्या क्या मीनिंग है और कैसे कैसे उन्हें कहाँ पर इस्तेमाल करना है। साथ में हम यहाँ पर दो केस डिराइव करेंगे, कंडीशन डिराइव करेंगे टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम एंड ऑल्सो डिराइव द कंडीशन टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिनिमम ड्रिफ्ट। तो पहले कुछ टर्म्स हैं, उन्हें हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहली टर्म जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेट अस सपोज हमारे पास रिवर जो है वो स्टिल है। लेट अस सपोज रिवर इज स्टिल, वाटर इज नॉट फ्लोइंग एंड वहाँ पर जो स्विमर स्विम कर रहा है वो अपने ही एफर्ट से फिर स्विम कर पाएगा। तो मतलब जो वेलोसिटी वो जनरेट करेगा वो उसने खुद से ही जनरेट की होगी। तो उस केस में उस स्विमर की जो वेलोसिटी है उसे लिखा जाएगा वी एस आर, दैट इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर फ्लो। वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर, बट इस केस में रिवर कैसा है, स्टिल है। इफ रिवर इज स्टिल देन द वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो कि उसके खुद के अपने एफर्ट से जनरेट हुई है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज वी एस आर। सेकेंड हमारे पास रिवर फ्लो है। लेट अस सपोज रिवर अगर फ्लो करती है कुछ वेलोसिटी के साथ तो उसको लिखा जाता है वी आर वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, and it is also called as the velocity of river with respect to ground। तो एक सेकेंड वेलोसिटी हमारे पास ये एक्सप्रेशंस में देखने को मिलेगी। पहली वेलोसिटी है VSR, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ अ स्विमर इन अ स्टिल वाटर, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज VSR, रिटन एज, और इसको कहा जाता है स्विमर की वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर एंड दैट इज सिंपली VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड नाउ लेट अस सपोज दैट कि एक तीसरा पॉसिबल केस भी हमारे पास यहाँ पर होगा, जिसके ऊपर ही हम सारी डिस्कशन करने जाएंगे, जिसमें कि हमारे पास VSR भी प्रेजेंट होगा, स्विमर की वेलोसिटी भी प्रेजेंट होगी एंड साथ में रिवर भी फ्लो कर रही होगी एंड VR भी मतलब प्रेजेंट होगा। एंड लेट अस सपोज देयर इज सम ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर जो बाहर बैठा है, जो इस स्विमर के, इस मैन के, स्विमर की जगह आप बोट भी ले सकते हो, मैन भी लिख सकते हो। सो ये तीसरा कोई ऑब्जर्वर है, तीसरा मीन्स कोई ऑब्जर्वर है जो कि बाहर बैठा है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है स्विमर को। स्विमर के पास भी ये वेलोसिटी है और रिवर भी इस वेलोसिटी को रख रही है, और अब इसके हिसाब से व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है एंड इट इज रिटन एज वी स्विमर। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज बेसिकली वीएस, रिप्रेजेंटेड बाय वीएस। सो स्टूडेंट्स, वीएस का मतलब है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड इट इज बेसिकली द रिजल्टेंट वेलोसिटी। जस्ट इमेजिन दैट आप नदी में तैर रहे हैं, आप खुद भी एक वेलोसिटी जनरेट करते हो, नदी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो कोई बाहर बैठा है तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, वो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा। So that is represented as Vs and it is equal to VSR vector plus VR vector। अब इसी के ऊपर, इसी का इस्तेमाल करते हुए, एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें सारी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस सपोज यहाँ पर हमारे पास जो रिवर है उसका विड्थ है स्मॉल डी। तो यहाँ पर स्विमर है, स्विमर हैज इट्स ओन वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर, दैट इज VSR, एंड रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी VR वेक्टर। और हमारा जो स्विमर है, एज हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर आउटसाइड, मूविंग एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द रिवर फ्लो। इस तरफ की डायरेक्शन के लिए मैं आई कैप का इस्तेमाल करूंगा और इस तरफ क्रॉस करने वाली डायरेक्शन के लिए मैं जे कैप का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ से ध्यान से देखने पे मुझे पता चलता है कि VSR के दो कंपोनेंट्स हैं। वन इज द VSR cos थीटा एंड इस तरफ को जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज VSR sin थीटा। इसके साथ मैं आई कैप लगा देता हूँ, इसके साथ मैं जे कैप लगा देता हूँ। सिमिलरली VR इज ऑल्सो इन द आई कैप डायरेक्शन। सो एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज VSR cos थीटा आई कैप प्लस VSR sin थीटा जे कैप प्लस VR आई कैप। So these are the various terms there. This is the expression for VS there. थोड़ा इसको और अरेंज करते हैं, so it can be written as VSR cos theta I cap plus
वी आर आई कैप प्लस वी एस आर साइन थीटा जे कैप. So this is the velocity of the swimmer. This is the resultant velocity of the swimmer. इसमें कुछ velocities I डायरेक्शन में है, कुछ velocities J डायरेक्शन में है. तो ये जो J डायरेक्शन वाली velocity है वी एस आर साइन थीटा, सो स्टूडेंट्स इट इज दैट velocity जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिवर को क्रॉस करने में. यही वो velocity है जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगी. तो हम यहाँ से पहली चीज अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. तो पहली कंडीशन हम इसी वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर लेंगे. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस रिवर इज, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे हम सिंपल. टाइम इज इक्वल टू कितना उसे क्रॉस करना है, रिवर का विड्थ है स्मॉल डी, और इन वेलोसिटी में से कौन सी वेलोसिटी है जो क्रॉस करने में मदद कर रही है रिवर को, दैट इज वी एस आर साइन थीटा. सो यहाँ से हमें टाइम की कंडीशन मिल जाती है. वी गेट द आंसर फॉर अवर टाइम, दैट कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में. सो टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में हमारे पास d upon vsr sin theta, because it is that velocity that is responsible to cross the river and d is the width of the river. तो पहली इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाती है. सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे कंडीशन ड्रिफ्ट के लिए. अभी ड्रिफ्ट क्या होता है पहले हम उसे थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे. इसे ड्रिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है. लेट अस सपोज आप अपनी जर्नी यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इसका नाम O है, इसके बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट होगा उसका नाम P है. लेकिन आप कुछ ऐसे जा रहे हो तो ऑब्वियसली रिवर भी फ्लो कर रहा है, तो कहीं आप यहाँ खुद को पाओगे जब आप रिवर टी टाइम के बाद जब आप रिवर को क्रॉस कर चुके होंगे. इट इज़ जस्ट लाइक दैट प्रोजेक्टाइल, लाइक यू थ्रो समथिंग फ्रॉम सम हाइट. वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल करता है और वर्टिकल भी ट्रैवल करता है. तो वैसे ही वो क्रॉस तो कर ही रहा है रिवर को, लेकिन थोड़ा आगे जाके आपको मिलेगा. ऑब्वियसली यू कैन जनरली एनालाइज दिस सिचुएशन इन रियल लाइफ एज वेल. सो P से लेकर के उस पॉइंट का नाम मैं K रख लेता हूँ. K तक का जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट. बेसिकली ड्रिफ्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्विमर इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो. अगर वो डिस्प्लेस नहीं होता तो O के बाद सीधा P पे आता, बट वो डिस्प्लेस हुआ है बिकॉज उसकी डायरेक्शंस कुछ ऐसी हैं, कुछ कंडीशंस ही ऐसी हैं कुछ यहाँ पर. कब ड्रिफ्ट नहीं होगा वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, बट अभी यहाँ से चला है, यहाँ नहीं मिलता है सामने, कहीं और मिलता है. तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं. तो हम ड्रिफ्ट के लिए कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे. ड्रिफ्ट को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमें ये देखना है एक्सप्रेशन में कि कौन सी वेलोसिटीज ड्रिफ्ट करवाने में हमें मदद कर रही है. एक वेलोसिटी हमें रिवर को क्रॉस करवा रही थी और एक वेलोसिटीज हमें आगे ले जा रही है. तो आगे ले जाने वाली वेलोसिटीज है वी एस आर कॉस थीटा और वी आर, रिवर वेलोसिटी एंड वी एस आर कॉस थीटा. सो ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन सिंपल आ जाएगा कि ये वेलोसिटीज हमें ड्रिफ्ट करवाने में मदद कर रही है. वी एस आर कॉस थीटा सिंपली वी आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. टाइम की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यूज कर लेंगे. सो वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वी एस आर कॉस थीटा प्लस वी आर, these are the velocities which are responsible for our drift, into t. T is basically d upon vsr sin theta. Why I'm using this t? Because this is the time after which I just cross the river. So मुझे ही तो चेक करना है कि रिवर जब मेरी क्रॉस हो जाएगी तो मैं कितना ड्रिफ्ट किया है, तो इसलिए मैं इतना t यहाँ पर सबस्टिट्यूट कर दूंगा, बिकॉज आफ्टर दिस टाइम आई एम एट द अदर एंड ऑफ द रिवर. सो स्टूडेंट्स दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट. ये हमारा सिंपल एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट के लिए आ जाएगा. तो हमारे पास जो वेलोसिटीज हैं, कुछ वेलोसिटीज क्रॉस करवा रही हैं, कुछ वेलोसिटीज ड्रिफ्ट करवा रही हैं, तो हमने उनका यूटिलाइजेशन किया और एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिया. अब हमें इस एक्सप्रेशन में जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कंडीशन. कंडीशन फाइंड आउट करनी है फॉर मिनिमम टाइम. फॉर मिनिमम टाइम के लिए हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है कि वो टाइम क्या हो, कम से कम टाइम जिसमें हम क्रॉस कर पाए. We have the expression that t is equal to d upon vsr sin theta. ये जनरल एक्सप्रेशन है टाइम का. एंड दिस t will be minimum. ये t मिनिमम कब होगा? This t will be minimum if the denominator of this expression is minimum. It is minimum if theta equal to 90, because sin 90 कितना होता है? 1. We want the denominator to be maximum, and it is maximum when theta equal to 90. Sin 90 is equal to 1.
तो यहाँ से हमें मिनिमम टाइम का कंडीशन मिल जाता है d अपॉन VSR, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर या रिवर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम, दैट इज d अपॉन VSR. तो ये कंडीशन हमें यहाँ से मिल जाती है. अब हम दूसरी कंडीशन डिराइव करेंगे, कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ. कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ से हमारा मतलब क्या है कि अगर आप ऑब्जर्वर हो, बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो कि किसी ने शॉर्टेस्ट पाथ लिया है एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए, तो फॉर ऑब्जर्वर, यू आर ऑब्जर्वर आउटसाइड, तो आपके लिए जो स्विमर है जो शॉर्टेस्ट पाथ में है, तो मीन शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ इज बेसिकली द स्ट्रेटेस्ट पाथ. मीन्स ऐसे कुछ इस तरह से जाता हुआ, स्ट्रेट पाथ में जाता हुआ उसे दिखना चाहिए स्विमर. तो ये हुआ शॉर्टेस्ट पाथ. अगर शॉर्टेस्ट पाथ ये है सीधा, आप ओ से सीधा पी, तो इट मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्टेस्ट पाथ, इट मीन्स दैट x इक्वल टू 0 देयर. तो ड्रिफ्ट तो 0 होना चाहिए. तो यहाँ से हमें पहली बात तो पता चल जाती है कि जब हम शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन को डिराइव करेंगे, उस केस में हमें सीधा ही मिल जाता है कि इफ x इज इक्वल टू मिनिमम, इफ ड्रिफ्ट इज मिनिमम, इट मीन्स दैट जो भी हमें कंडीशन मिलेगी वो कंडीशन मिलेगी शॉर्टेस्ट पाथ की, बिकॉज फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम, और मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट जो हो सकती है उसे 0 ले लेंगे हम. तो हमने अभी ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन निकाला ही हुआ है ऊपर, दैट इज VSR cos थीटा प्लस V मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन VSR sin थीटा. स्टूडेंट्स, ये हमने ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन ऊपर डिराइव किया था इक्वेशन 2 में. इसको मैं इक्वेशन 3 दे देता हूँ कंडीशन को, और मैं चलता हूँ अब शॉर्टेस्ट पाथ के लिए. So minimum drift, let us suppose x equal to 0. So if this expression comes out to be 0, then drift will become minimum. So यहाँ से मुझे कंडीशन मिल जाएगी. So VSR cos theta plus V, if it is equal to 0, then obviously I get some condition for x और फिर minimum x. So VSR cos theta plus V equal to 0, यहाँ से मुझे कंडीशन मिलती है cos theta is equal to minus VR. इसको हम VR भी कहते हैं. ओके, सो अब वी आर लिख सकते हैं इसके साथ, बिकॉज इट वॉज द वेलोसिटी ऑफ दैट रिवर देयर. एंड यहाँ से हमें cos थीटा का एक्सप्रेशन मिलता है VR अपॉन VSR. तो सीधा ही देखने पे मिलता है कि cos थीटा इज कमिंग नेगेटिव, एंड यू ऑल नो दैट cos इज नेगेटिव इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज. सो इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि स्विमर जो था वो रिवर फ्लो के साथ थीटा एंगल बनाते हुए चल रहा था. दैट वॉज VR एंड दैट वॉज VSR. बट यहाँ से हमें मिलती है कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ की जो कंडीशन होगी उसमें थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90. थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90, तभी आपको शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन अचीव कर पाओगे. थीटा ग्रेटर देन 90 मीन्स जो स्विमर है उसको कुछ ऐसे निकलना पड़ेगा, उसे कुछ ऐसे स्विम करना पड़ेगा, बिकॉज दिस एंगल इज 90. सो ग्रेटर देन 90 मीन जिसका जो वेक्टर है VSR का वो कुछ ऐसा होना चाहिए. रिवर में कुछ इस तरह से फ्लो स्विम करना चाहिए, ऐसे कुछ, because we want this theta should be greater than 90. If theta should be greater than 90, so obviously we can get the condition for shortest path. तो obviously ये वेक्टर यहाँ से उठ के कुछ इस तरफ को आ जाएगा. तो इसको ऑब्जर्व करते हैं. आप इसे प्रैक्टिकली भी इमेजिन कर सकते हो. लाइक अगर आप कुछ ऐसे अपनी स्टार्टिंग करोगे, फॉर ऑब्जर्वर सिटिंग, यहाँ पर पानी भी फ्लो कर रहा है, रिवर भी फ्लो कर रही है आगे की तरफ. सो बाहर वाले ऑब्जर्वर को आप कुछ ऐसे स्टार्ट करते हो. नाउ दिस इज द रिवर वेलोसिटी VR. योर एंगल इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 90. आई कैन ऑल्सो मेक दैट वेक्टर हियर फॉर दैट VR. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VR. सो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. सो फॉर ऑब्जर्वर सिटिंग देयर, उसे फील होगा, उसे ऑब्जर्व होगा कि यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ देयर. So you are going with that velocity of VS, velocity of swimmer, जो अपने ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होती है, resultant velocity. But we are now presently we are finding the condition for shortest. और उसने कहा कि if theta is greater than 90, you can achieve the shortest. तो ये हमने देखा यहाँ पर. This is the possibility. अगर वो ऐसे जाएगा स्विमर, this is the VSR there, this is the VR there, and it is the resultant of these two, that is VS vector. So cos theta की कंडीशन हमें कहती है that it should be like VR upon
VSR, cos theta negative if थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो ये हमने देख लिया। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट करना है तो आपके स्विमर को कुछ इस तरह से जाना होगा, स्ट्रीम के थोड़ा अगेंस्ट जाना होगा, कुछ इस तरह से एट सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू द रिवर फ्लो। और ये आंसर नेगेटिव, देखो आप मैक्सिमम कितने एंगल पे जा सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली, मैक्सिमम कितने एंगल पे जा सकते हैं, 180 डिग्री के एंगल पे जा सकते हैं। कॉस 180 इज -1। तो कॉस 180 -1 होता है, तो -1 वैल्यू कब आ पाएगी, जब VR का वैल्यू और VSR का वैल्यू सेम होगा। मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस की। थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90, तो कितना ही ग्रेटर आप कर सकते हो उसको, आप 180 डिग्री तक ही उसे कर सकते हो, ऐसे उल्टा जा सकते हो। ऐसे जाओगे तो आपको cos थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, -1। सो यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये होगा कब पॉसिबल, जब VR और VSR का मैग्नीट्यूड सेम हो। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऐसा कब होगा, जब VR और VSR का वैल्यू सेम होता है। और बाकी इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमेशा ही VSR शुड बी ग्रेटर देन VR, because if denominator, because for all the angles greater than 90 degree your values lie between the range -1 to 0। तो इन सभी वैल्यूज के बीच में अपने आंसर को लाने के लिए हमारा डिनोमिनेटर हमेशा ही बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर जो है 1 से छोटा आता है। ये नेगेटिव साइन भी है यहाँ पर साथ में, तो आंसर जो है वो 0 से लेकर के -1 तक चलेगा फॉर ऑल द एंगल्स फ्रॉम ग्रेटर देन 90 अप टू 180 डिग्री। At 180 degree you get -1, cos theta -1। If cos theta is -1, it means that your VR and VSR are same. But if these values lies between 0 to -1, it means that VSR is always greater than VR। So यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल जाती है for the shortest path that VSR should be greater than equal to VR, कि VSR या तो बड़ा हो या मैक्सिमम टू मैक्सिमम बराबर हो, क्योंकि बराबर होगा तो भी हमें cos थीटा -1 मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज VSR शुड बी ग्रेटर देन VR। और यहां से हम VS का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ VS फ्रॉम दिस डायग्राम कम्स आउट टू बी यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। वी गेट दैट VSR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। यहां से भी आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब साथ में कोई आपसे आस्क करता है, पूछता है कि बताइए जब आप शॉर्टेस्ट पाथ में अपनी जर्नी कर रहे हो तो उस टाइम आपको कितना टाइम लगा करने के लिए। तो आप फॉर्मूले में जाओगे, टाइम का फॉर्मूला है d अपॉन, ये फॉर्मूला था VSR साइन थीटा, d अपॉन VSR साइन थीटा। बट नाउ यू आर नॉट गोइंग विद दैट VSR साइन थीटा इन द शॉर्टेस्ट पाथ, यू आर गोइंग विद d अपॉन अंडर रूट VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। सो शॉर्टेस्ट पाथ में जब आप हैं तो आप ये टाइम लेके अपनी जर्नी को कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेक अ क्वेश्चन देयर, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्विमर है जो स्विम कर सकता है स्टिल वाटर में, लेट अस सपोज 4 किलोमीटर पर आवर के साथ स्टिल वाटर में, मतलब उसका जो VSR है इट इज गिवन टू अस, इट इज 4 किलोमीटर। एंड रिवर करंट मतलब रिवर फ्लो लेट अस सपोज हमारे पास देके रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली हियर VSR इज ग्रेटर देन VR। सो जो स्विमर है वो डेफिनेटली शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन को अचीव कर सकता है। तो यहाँ पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम टेकन, तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा d अपॉन, लेट अस सपोज रिवर की विड्थ है 4 किलोमीटर, तो 4 पुट कर दीजिए, एंड VSR इज हियर 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सो यूजिंग दैट एक्सप्रेशन यू कैन ऑल्सो गेट द टाइम एज वेल। और साथ में आप ड्रिफ्ट तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। हमने ड्रिफ्ट के लिए भी एक्सप्रेशन लिखे हैं। सिंपल ड्रिफ्ट मीन जब भी सिंपल ड्रिफ्ट पूछा जाए, टाइम पूछा जाए, और दिस इज द कंडीशन। सो कंडीशन भी हमने निकाल लिया है फॉर द टाइम एज वेल एज फॉर दैट शॉर्टेस्ट पाथ। सो टाइम की कंडीशन बहुत ही आसान है, थीटा इक्वल 90, सो t इज इक्वल टू d अपॉन VSR, एंड फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ द कंडीशन इज दैट एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। इट मीन्स हमारे जो स्विमर हैं उनको थोड़ा अपस्ट्रीम की जो स्ट्रीम है, अपना वाटर का जो स्ट्रीम है, जो फ्लो है, उसके थोड़ा सा उसके अपोजिट में एक तरह से कुछ एंगल बनाते हुए निकलना होगा, सो दैट फॉर सम ऑब्जर्वर आउटसाइड उसे लगे कि वो ऐसे नहीं, वो ऐसे जा रहा है, VS की डायरेक्शन में जा रहा है।
बिकॉज रिवर की वेलोसिटी का भी उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, तो उसकी जो रिजल्टेंट बनेगी वो वी एस बनेगी। और उसी के लिए हमने कंडीशन निकाली कि ये अगर ऐसा करता है तो कंडीशन जो बनती है वो कुछ ऐसी बनती है दैट कॉस थीटा इज नेगेटिव। सो कॉस थीटा इज नेगेटिव मीन्स क्या क्या वो वैल्यूज हैं जिसके लिए ये रिलेशन वैलिड रह पाएगा। वो वैल्यूज हैं अगर आपका वी एस आर is greater than equal to VR, and this is one of the example. And similarly you can also get the time as well, time भी आप निकाल सकते हो when this is the expression for time जब बात हो रही है shortest path की, otherwise the expression for time is this d upon VSR sin theta. So I just hope आपको ये relative motion in river flow understand हुआ होगा. Thank you very much.